तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनीमे JJK का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक बंदे को बांध के रखा जाता है और उसके सामने एक बंदा बैठा होता है। जब यूजी अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है उसके आसपास बहुत सारी लाइट और भूत पिशाच भगाने वाले कुछ कागज से लटके हुए हैं। तो जैसे जैसे यूजी की आँख खुलती है वो सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि अभी तुम कौन से वाले हो। तो यूजी पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये बताता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ जुत्सुहाई का। तभी यूजी देखते है कि वो बंधा हुआ है पीछे एक रस्सी से, और तभी यूजी चिल्ला कर कहता है ये मैं हूँ कौन सी जगह पर, ये कौन सी जगह है। तो यहाँ एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है र्यूमेन सुकून ना। तो यहाँ पर यूजी ने हॉस्पिटल कॉल किया होता है अपने ग्रैंडपा की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए। तो तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझे कॉल मत किया करो, अपनी क्लब की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो और उसको आगे ले जाओ। यहाँ पे हमें क्लब मेंबर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, इसका नाम है सीनियर यूजी इग्यूची। और हमें यहाँ पर यूजी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक पेपर पे लिखा होता है क्लब, यहाँ से क्लब ही है इसका नाम। दूसरा मेंबर है सीनियर सजाकी एंड थर्ड वन तो अपना यूजी, और ये अपना भूत बुलाने वाली को ट्रिक कर रहे थे जिससे पहले भूत बुलाई थी। और तभी इनका सीन आके कहता है ऐसा कोई रियल एक्टिविटी नहीं है, तुम्हें क्या पागलबंदी कर रहे हो। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बंदा जो कि शापित चीज़ों को ढूंढ रहा होता है वो दिखाया जाता है। इसका नाम होता है यहाँ पर मैग्यूमी फुशिगुरो। यहाँ पर वो एक कर्स सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए उसको कहा गया होता है और वो यहाँ पर छानबीन कर रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर ये हैंडबॉल का दिखाया जाता है सीन। यहाँ पर एक बंदा 14 सेंटीमीटर फेंक देता है, तो वो यूजी को चैलेंज करता है कि वो भी फेंके, लेकिन यूजी पहले मना करता है और फिर उसकी बात मानकर फेंक देता है और उसका एक हाई रिकॉर्ड बन जाता है जिससे देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है। फिर यूजी अपनी बातों में लग जाता है, वो कहता है अच्छा वो 2 डरावनी कहानियाँ। यूजी कहते हैं पर तुम तो हिम्मत भी नहीं करती जब मैं वहाँ पर नहीं होता जाने का कहीं भी। तो कहते हैं कि हाँ मुझे डर लगता है पर मुझे पसंद भी है ये सब एडवेंचर। तभी यहाँ पर पीछे का सीन दिखाया जाता है और ये कहता है कि ओ वैसे भी क्लबिंग कंपल्सरी है। तभी यहाँ पर मैग्यूमी देख रहा होता है इन लोगों को और तभी यूजी उसके पास से भाग कर जाता है और मैग्यूमी को सेंस हो जाता है कि इस बच्चे के पास कुछ तो कर्स सब्जेक्ट है। उसको एक गहरा वो फील होता है डार्कनेस। तभी हमें दिखाया जाता है यूजी इतनी जल्दी भाग गया कि मैग्यूमी उससे कुछ कह भी नहीं पाया। यहाँ पर यूजी फ्लावर्स लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है और उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ये फूल लेके आना यहाँ पर बंद करो। और यूजी के ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि कुछ ऐसा करना कि तुम अकेले ना मरो। और तभी वो देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा मर जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। और फिर यूजी नीचे नर्स को कॉल करके कहते हैं कि आप मेरे ग्रैंडपा की बॉडी यहाँ से ले जाइए, मैं इनको बाद में ले जाऊँगा। और तभी यहाँ पर अपना भाई मैग्यूमी आ जाता है और वो यूजी से वो कर्स सब्जेक्ट लेने के लिए आया होता है जो कि यूजी के पास है। और यहाँ पर मैग्यूमी उसको फोटो भी दिखाता है कि ये फिंगर जो कि तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए क्योंकि मैं एक हाई जुल्सू सोर्सर हूँ और मैं उसमें काम करता हूँ जुल्सू हाई में। तभी यूजी उससे सवाल जवाब करना चालू कर देता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई कर्स हो और वो ऐसे हमला कर दे लोगों पे। तब मैग्यूमी उससे बताता है कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वही कर्स के रूप में आ जाते हैं और वही लोगों पर हमला करते हैं। तब यूजी बताता है कि वो फिंगर उसके पास नहीं, उसके क्लब मेंबर्स के पास है और वो उस भूत को बुलाने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। और तभी उनके ऊपर से एक कर्स आ जाता है जो कि उन पर अटैक कर देता है। साजाकी तो कैसे भी करके बच जाती है और ये दोनों जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उन दोनों को बचा सके। यूजी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसके क्लब में बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे गर्ल्स हैं। मैग्यूमी कहते हैं कि तुम यहीं रहना और मैं अंदर जाकर उन लोगों को बचा के आ रहा हूँ और यहाँ से हिलना मत। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। यहाँ पर साजाकी पूरी तरह से डर गई होती है क्योंकि उसके पीछे कर्स घूम रहे होते हैं उसको खाने के लिए, उसको जान से मारने के लिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कर्स उसके बिल्कुल बराबर से जा रहा होता है और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है मैग्यूमी जो कि उस कर्स से उनको बचाने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा होता है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक कर्स उस पर अटैक कर देता है पर मैग्यूमी अपने डोमेन का यूज़ करके, अपने शिकिगामी का यूज़ करके उससे बच जाता है और उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजी बार खड़ा खड़ा देख रहा होता है कि मैं किससे डरता हूँ यार, मैं किससे डरता हूँ। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, मुझे उन्हें बचाना ही होगा जाकर, मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह। बिल्डिंग के अंदर से बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी आ रही होती है और यहाँ पर वो कर्स उस कर्स सब्जेक्ट को भी लेने का ट्राई कर रहा होता है ताकि उसको निकल के उसकी पावर्स को अपने अंदर संभाले और इन सबको यहीं पे जान से मार दे। तभी अपने भाई की एंट्री होती है, कांच तोड़ के सीधा अंदर घुसता है और उस कर्स के एक लात मारता है जिससे कि वो उन अपने क्लबमेट्स को वहाँ से बचा लेता है। और मौका देखते ही मैग्यूमी अपने शिकिगामी यहाँ पर समन कर देता है और वो उस कर्स सब्जेक्ट को खा लेते हैं। यूजी पूछता है ये 2 कर्स किस लिए हैं। तभी मैग्यूमी कहते हैं और तुम इन्हें देख सकते हो, नॉर्मल इंसान इसको देख नहीं सकते, शायद तुम मौत के बहुत करीब हो इसलिए तुम इसको देख पा रहे हो बहुत अच्छे से। तभी यहाँ पर एक और कर्स आने लगता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है जो कि यूजी को उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर वो कर्स मैग्यूमी को भी अपने हाथ में लेकर बाहर की तरफ आ जाता है और वो मैग्यूमी को बहुत ही ज़ोर से फेंक के मारता है जिससे मैग्यूमी के सर से खून निकलने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल सा हो जाता है। और वो कर्स
मैग्यूमी की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए, लेकिन मैग्यूमी अपने शिकिगामी को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समन नहीं हो रहे होते क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तब यूजी उस कर्ज से लड़ने लग जाता है, लेकिन मैग्यूमी कहता है कि तुम इसको नहीं हरा सकते हो, तो तुम क्यों बिन फालतू में अपने ही को के पास बुला रहे। यूजी कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा मैग्यूमी, खुशी करो, तुम बस देखते जाओ मेरा कमाल। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथों में पकड़ लेता है, लेकिन यूजी सोचते कि अगर ये फिंगर खान से मुझे में शक्ति आ जाएंगी और वैसे भी अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो मैं आज मारा जाऊंगा, तो इससे अच्छा तो मैं इस फिंगर को खा लेता हूँ। वो उस फिंगर को उछालता है और अपने मुंह में एकदम से पा लेता है, यानी कि कटक जाता है और पूरी निकल जाता है वो उस कर्स ऑब्जेक्ट को। मैं भी कहता है कि इससे तुम मर सकते हो, ये क्या बेवकूफ़ी की तुमने, अभी तुम्हारी जान जा सकती है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि तुम जिंदा बच जाओ। और तभी हम देखते हैं यूजी उस कर्स को फाड़ देता है, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है वो खुद पर से काबू खोने लगता है धीरे धीरे करके। वो उस कर्स को एक ही मुक्के में उड़ा देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको जान से मार डालता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजी में किसी और की ही परछाई हमें दिखाई देती है और यहाँ पर चांद से भी बादल हट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूजी की बॉडी में अब एक नए कर्स का आगमन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आ चुका है हमारा सुकूना, जो कि यहाँ का मेन विलन होने वाले और आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर सुकूना कहता है कि ये कितनी बढ़िया शहर है, यहाँ पर राज करने में मज़ा आएगा, मैं तबाही कर दूंगा यहाँ पूरी जगह, शापित शक्ति हो तो तुम भी यही कर सकते हो, तुमसे यही उम्मीद करी जा सकती है। यहाँ पर गोजो की एंट्री के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो